हेलो। मैं हूँ मिसेस आरती पाटकर। आज मैं एसएससी बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए व्याकरण का 16 मार्क्स का जो पार्ट है उसमें से शब्द संपत्ति और उसमें से जो क्वेश्चन है शब्द समूह और उसका एक शब्द में आंसर लिखना, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहला, ईश्वर आहे असे मानणारा। आस्तिक यानी ईश्वर पे विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। ईश्वर नाही असे मानणारा, जो ईश्वर नहीं है ऐसे विचार रखते हैं, उन्हें कहा जाता है नास्तिक। ऐकायला व बोलायला न येणारा, जिसे सुनने और बोलने नहीं आता है, उसे कहा जाता है मूकबधिर। भाषण देणारा, वक्ता, जो भाषण देता है जैसे नेता है तो उसे कहा जाता है वक्ता। भाषण ऐकणारा यानी जो भाषण सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं, उसे कहा जाता है श्रोता। कधीही जिंकला न जाणारा, अजिंक्य, कभी भी जिसे जीत नहीं सकते हैं उसे कहा जाता है अजिंक्य। कविता करणारा कवि, कविता करणारी कवयित्री, जो कविता करने वाला है, जो मेल है, उसे कवि कहा जाता है। और जो स्त्रीलिंग है यानी फीमेल है तो उसे कहा जाता है कवयित्री। गाणे गाणारा गायक, वाद्य वाजवणारा वादक, यानी जो सॉन्ग और चालू रहते हैं तभी जो वादन यानी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या बजाते हैं उसे कहा जाता है वादक। कमी वेळ टिकणारे क्षणभंगुर, जो कम समय तक ही रह सकता है उसे क्षणभंगुर कहा जाता है, जैसे हमारा फूल है या कोई भी वेजिटेबल हो। केलेले उपकार जाणणारा, जिसके ऊपर उपकार किया जाने के बाद भी वह एकदम उसे ध्यान रखता है, उसे कहा जाता है कृतज्ञ। केलेले उपकार विसरणारा, कृतघ्न, ये अपोजिट वर्ड भी है, कृतज्ञ, कृतघ्न, यानी जिसके ऊपर हम कोई मदद करते हैं या उपकार करते हैं और वह भूल जाता है उसे कहा जाता है कृतघ्न। जमिनीवर राहणारे प्राणी, भूचर, भू यानी जमीन, भू पर रहने वाले भूचर। पाण्यात राहणारे प्राणी, जलचर। ज्याला कोणीही शत्रु नाही असा, अजात शत्रु। ये भी इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको कोई भी एक भी शत्रु नहीं है, ऐसे को कहा जाता है अजात शत्रु। ज्याचा तळ लागत नाही असा, अथांग। इसे समुद्र भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उसका तड़ यानी उसका जो सरफेस है वह हमें समझ में नहीं आता है, तो उसे कहा जाता है अथांग। ठराविक काळाच्या अंतराने प्रसिद्ध होणारे, नियतकालिक, यानी कुछ समय के बाद वह फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध होता है, ऐसा जो साहित्य का प्रकार है उसे कहा जाता है नियतकालिक। ये भी इम्पोर्टेंट है। दररोज प्रसिद्ध होणारे, दैनिक, यानी हर रोज जो प्रसिद्ध होता है जैसे न्यूज़पेपर, तो उसे कहा जाता है दैनिक। आठवड्यातून एकदा प्रसिद्ध होणारे, वीक में एक बार प्रसिद्ध किया जाने वाला पुस्तक या पत्रिका, उसे कहा जाता है साप्ताहिक। पंधरवड्यातून एकदा प्रसिद्ध होणारे, 15 दिन के बाद एक ही बार जो प्रसिद्ध किया जाता है, ऐसे को कहा जाता है पाक्षिक। महिन्यातून एकदा प्रसिद्ध होणारे मासिक, जो मंथली एक ही बार प्रसिद्ध किया जाता है, जो मैगजीन हो तो उसे कहा जाता है मासिक। वर्षातून एकदा प्रसिद्ध होणारे वार्षिक, साल में एक बार जो पुस्तक प्रकाशित की जाती है उसे कहा जाता है वार्षिक। दुसऱ्यावर अवलंबून असलेला परावलंबी, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है उसे कहा जाता है परावलंबी। दुसऱ्यावर उपकार करणारा, परोपकारी, दूसरे को मदद करने वाला व्यक्ति है उसे कहा जाता है परोपकारी। पायात जोड़े नसलेला, यह हमारा जयंत माशेलकर का भी लेसन है। जोड़े का मतलब है चप्पल, जिसके पैर में कोई भी जूता या चप्पल नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अनवाणी। तीन रस्ते एकत्र येतात ते ठिकाण, तीन रस्ते जहाँ मिल जाते हैं उसको कहा जाता है तीठा। विनामूल्य पानी मिळण्याचे ठिकाण, पानपोई, यानी जहाँ दुकान के बाहर भी ऐसा मटका या कोई ऐसा रखा जाता है कि जिसमें पानी रखा जाता है फ्री में, उसे कहा जाता है पानपोई। मूर्ती बनवणारा मूर्तिकार या शिल्पकार,
रोग्यांची शुश्रूषा करणारी परिचारिका, जिसे हम इंग्लिश में नर्स कहते हैं या सिस्टर कहते हैं। लिहिता वाचता येणारा साक्षर, यानी जिसको पढ़ने आता है और लिखने आता है वह साक्षर या शिक्षित। लिहिता वाचता न येणारा, जिसे पढ़ने लिखने नहीं आता है, वह है निरक्षर। शत्रूला सामील झालेला फितूर, स्वतःला स्वतः श्रम न करता खाणारा ऐत खाऊ, सिर्फ दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाला और खुद कष्ट नहीं करता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है ऐत खाऊ। नृत्य करणारा नर्तक, यानी डान्सर। केवळ स्वतःचा फायदा पाहणारा स्वार्थी। स्वतःविषयी वाटणारा अभिमान, यानी अपने आप पर जब हम अच्छा कुछ करते हैं तो हमें अपने आप पे एक प्राइड फील होता है, तो उसे कहा जाता है स्वाभिमान। सतत काम करणारा, जो हर दम काम करता रहता है, उसे कहा जाता है दीर्घोद्योगी। अभी हमारा फेब्रुवरी में अपना एग्जाम जो एसएससी बोर्ड का आने वाला है, उसके लिए आपको कुछ तैयारी करने के लिए यूजफुल हो, इसके लिए मैंने ग्रामर का वीडियो बनाया है। और भी कुछ ग्रामर के मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाने वाली हूँ कि जिसमें आप रिवीजन के रूप में उसका आप यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।